हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के लिए लाइट के एक और छोटे से पॉइंट जिसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, बोल सकते हैं लेंस के कॉन्सेप्ट की टॉप 15 क्वेश्चंस की एक और सीरीज लेकर आए। ये सीरीज के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, पेपर आपका बहुत ही पास है, तो इसलिए इसे प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट टाइम पे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या है, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू अ बाउंड्री। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पता है आपको? थोड़ा सा बेसिक अगर बताएं, ये मान लेते मेरे पास कोई भी एक स्लैब है, ग्लास स्लैब बोल सकते हैं, ये ग्लास है, कांच का कोई भी शीट है। बाहर वाले मीडियम क्या है? एयर है। लाइट रे आई एयर मीडियम से, जिसमें लाइट रे तेज चलती है, स्पीड से चलती है, उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। जिसमें स्लो चलती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, बाहर आई, ये हमारे पास नॉर्मल होता है, बिल्कुल सीधा। अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। और डेंसर से वापस रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है। कैसे पता लगा? एयर में स्पीड तेज होती है, ग्लास में तेज होती है। आपको याद रखना है ए डब्ल्यू जी। एयर में होती है हमारे पास 3.0, 2.25, 2.0 इंटू 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब पता चल गया कैसे किसकी हाई होती है, याद रखनी है आपको। क्वेश्चन हमारा पास क्या था, लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर मीडियम है, ठीक है, अलोंग अ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ साथ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टू अ बाउंड्री। चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट होगी? नहीं। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होगी? ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, रिफ्लेक्ट, क्यों नॉर्मल के साथ साथ बोला, नॉर्मल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका डी ऑप्शन देखो, इज नॉट रिफ्लेक्टेड। बहुत अच्छे सुनना है, उन्होंने बोला है नॉर्मल के साथ साथ, लिखा हुआ है, अच्छे सुनिएगा। रेयर मीडियम अलोंग ए नॉर्मल टू अ बाउंड्री, नॉर्मल के साथ बाउंड्री बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी। मूव अवे होती जब वो नॉर्मली क्या रहते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्मल, नॉर्मल की बाउंड्री पे नहीं होती। तो इसका डी ऑप्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं ऐसे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही कुछ बेस पे दिया हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक की बोल सकते हैं बेसिक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कोई भी डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो और बता सकते हैं आप। क्वेश्चन सेकंड क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू एयर। अभी भी क्या था, ग्लास से एयर में, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, क्या होगा? मैं इसे दोबारा बना दूं। ये मेरे पास ग्लास से, ये एयर से ग्लास में आई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, सीधी तो नहीं गई, नहीं गई। ऐसी ये एक और नॉर्मल है, ग्लास से एयर में जा रही है, सीधी तो नहीं जाएगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। उसने पूछा इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन इक्वल एंगल, एंगल दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे कभी भी। ग्रेटर सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा रिफ्लेक्शन का एंगल होगा ना, ये आर होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये इंसिडेंस होता है, ये इमरजेंट होता है, पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है सेकंड ऑप्शन सुनिए क्या दिया है, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में ये वाला एंगल बाहर वाला इंसिडेंस के लाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ग्रेटर देन द, किससे होगा? ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा वाला होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है आपको। मैं आपको दोबारा अच्छे से बताता हूँ, ये वाला एंगल, एंगल ई बड़ा होगा एंगल आर से, और एंगल ई को ही एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है हमारे पास। तो इसका मैं दोबारा भी डायग्राम बना के अच्छे समझा सकता हूँ आपको। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और दूसरे वे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों को एक साथ समझाया। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है, छोटा सा पोर्शन, अ लाइट रे पासिस फ्रॉम द ग्लास टू एयर। ये ग्लास है, ये नॉर्मल है। अब मान लेते ये वाला ग्लास है, अंदर वाले मान लेते हैं ना, मान लेते ये ग्लास है और बाहर वाला एयर है, ठीक है, ये ग्लास है। अब लाइट रे पास होती है ग्लास से, ये मेरे पास नॉर्मल है, लाइट रे कोई भी आई, ठीक है, आने वाला एंगल इंसिडेंस हो गया, ठीक है। जाएगी कैसे? ग्लास से सीधी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, डेंसर से रेयर में जा रही है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी अब करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिर्फ मैंने एक ही पार्ट को अच्छे से डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्या है इसका, अ लाइट रे, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज टू वाटर। एयर से वाटर में जा रही है,
ठीक है, देख लेते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाइए छोटा होगा, डेंसर से रेयर में देखिए बड़ा हुआ था ना, तो स्मॉलर वाला इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन देखो, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन है, वो लार्जर था उस खाली, ये स्मॉलर है। ठीक है, रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इजी है क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिटेल्स बता दी थी। क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी देखो, बाकी समय यूनिट अलग दिए, डी में देखो मीटर पर सेकंड गिवन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ का। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास एंटर इनटू वाटर, ग्लास से कहां गई, वाटर में गई है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन देखेंगे, मैं इसे अच्छे से समझा देता हूं आपको। गिलास एंटर इनटू वाटर, ये मान लेते हैं ये मेरे पास गिलास है, ये मेरे पास वाटर है, अब मेरे पास ये क्या कहेंगे, एक ये नॉर्मल बना लेते हैं, कोई भी लाइट रे आई नॉर्मल किधर जाएगी, मैं आपको बता दूं ए डब्ल्यू जी, यहाँ पर स्पीड हाई होती है वाटर में, यानी कि ये रेयर है, और ये कौन सा, ये डेंसर है, यानी कि डेंसर से रेयर में जाने पर नॉर्मल से मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाला एंगल ये बोल सकते हैं एंगल आर, आने वाला एंगल आई, यानी कि एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से। पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या क्या बोला गया है, क्या क्या कंडीशन दी है, पहला ऑप्शन क्या है इसका, इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं खाना भाई, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एट ऑल, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, सी ऑप्शन देखो, इट गोज अलोंग द नॉर्मल, डी ऑप्शन देखो, इट इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हम खामखा एंगल पे घूम रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा इजी ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बेसिक के ऊपर ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स एंड अनदर मीडियम वाई, ठीक है, एक्स से पास होकर वी में आ गई, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अच्छा जी, तो देखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल में चेंजेस होंगे या मीडियम में। ठीक है, इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट अ एंगल ऑफ, ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा कब होगा, कब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मान लेते ये एक्स मीडियम है, ये वाई मीडियम है, ये मेरे पास नॉर्मल है, कभी भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ साथ आए, मींस अदर मीडियम पे 90 डिग्री पर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो, तो वो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ऐसे ध्यान रखना, कोई भी रिफ्लेक्शन की लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हो तो एंगल कितना होगा इसका, 90 डिग्री होगा। इसका कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी देखो, 90 हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस, 4 सब्सटेंसेस है, पी क्यू आर एस, 4 सब्सटेंसेस दे दिए, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल में कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम यहाँ पे म्यू या एन से डिनोट करते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। 1.36, ये कितना दिया है 1.77, डी ऑप्शन क्या है 1.31 रेस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मैक्सिमम इन द सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो भी होगा ये हमारे पास V1/V2 होता है, मतलब इसका मैं कॉन्सेप्ट एक छोटा सा डायरेक्ट लेवल पोर्शन बताऊंगा, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यानी कि V बोल सकते हैं स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, इसकी होगी VQ की, उससे कम किसकी होगी VP की होगी, और सबसे कम किसकी होगी VR की होगी, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, स्पीड लाइट इन द मैक्सिमम इन द सब्सटेंसेस, तो एस सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, मैक्सिमम होगी, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देगा आपके। क्या बोला गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 मटेरियल, सेम वही है, ABCD 4 मटेरियल गिवन है, ABCD, इसका क्या दिया है 1.33 दिया है, ठीक है, 1.43 दिया है, 1.71 दिया है और 1.52 दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम एयर इनटू दीज मटेरियल, एयर से इस वाले मटेरियल में, इसमें इन सभी मटेरियल में अगर पास करती है, देन दे रिफ्लेक्टेड द मैक्सिमम इन, किसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड मैक्सिमम होगी, तो ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो जिसमें रिफ्रैक्शन हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा, तो यानी कि सी सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हाई रिफ्लेक्ट करेगी इस मीडियम में रिफ्लेक्ट होने पर, तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि मटेरियल सी, और ऑप्शन भी सी है इसका।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है लाइट रे का। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट नोट्स की तरह आप अच्छे से प्रिपेयर रखना। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 से आपको थोड़ा सा फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप। ठीक है, 9 में गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां जा रही है? ग्लास में जा रहा है। कितना है? ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे रीड करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट रे गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, ग्लास से कहां चला गया? एयर में चला गया, गिलास से एयर में चला गया। तो क्या होगा? सिर्फ इन्हें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने पर क्या होता है? ये भी रेसिप्रोकल हो जाता है। इनके 1 में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, जी म्यू ए लिखा है, ए म्यू जी हो जाता है, यानी कि 1/3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो क्या लिखा हुआ है, 4/6, 2 से डिवाइड करेंगे 2/3। कितना ज्यादा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक की तरह अच्छे से ध्यान रखना है, फॉर्मूले जो भी आ रहे हैं बीच में ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स, एक्स सब्सटेंसेस में स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं, वी हमें गिवन है, कितना है? 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंड दैट इन एयर, एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, कितनी है? ए मान ले, एयर के लिए कितनी दी हुई है? 3 × 10, ये तो फिक्स ही होती है, याद भी हमें। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है? दोनों स्पीड दे दी ना, अभी पता चल जाएगा। स्पीड हमारे पास हो तो ये v1 मान लेते, v2 मान लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला v2/v1। v2 कितना है? ये v1 कितना है? सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कैंसिल, पॉइंट हटेगा 0, यानी कि 300/125। ठीक है, 25 का टेबल आता है ना, 25 12 जा, ये 5 जा, 5 2 जा 2.4। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन 11 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन 11 भी अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी गिवन है उसका। इसमें क्या है क्वेश्चन 11 में? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 सब्सटेंसेस P, Q, R, S 1.77। ठीक है, 1.50, 2.42, ये तो डायमीटर आ गया ना, 1.31 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इन इंसिडेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस एट इक्वल एंगल, सब पे इक्वल एंगल इंसिडेंस होती है। रिफ्लेक्टेड एंगल किसका चेंज हो जाएगा? ये क्वेश्चन होगा, पता है मुझे। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, किस वाले सब्सटेंस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा? जिसमें रिफ्लेक्टेड इंडेक्स सबसे कम होगा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। अभी तो पूछा तुमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, बात वही है। तो इसका स्पीड क्या है हमारे पास? इनकी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। इक्वली इंसिडेंस हुए, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन है भाई ऐसा, ऑप्शन नंबर डी देखो, एस सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमारे पास क्या है? 12 में क्या गिवन है? 12 क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, 1.33। ठीक है, 2.42 डायमंड का होता है, वो भी पूछा जाता है ऑप्शंस में। ऐसा ऑप्शन होगा, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखो, यस और नो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 13 क्या है हमारी सीरीज का। देन हमारा ये फिनिश, फिर नेक्स्ट सीरीज कल की वीडियो में आपको मिल जाएगी। 13 क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रेस्पेक्ट वाला पहले लिखेंगे, कितना होता है? 4/3। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी, कितना होगा? अभी उल्टा करना है ना, देखो ए म्यू डब्ल्यू को डब्ल्यू म्यू ए बनाना, उल्टा कर दो, 3/4 बस खाली डिवाइड कर लें, 0.37, कितना बचेगा? 7 4 24 बचेगा, 4 5 0.75। ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। इजी है बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट तो हार्ड ही नहीं है बिल्कुल। अभी भी क्वेश्चन आया था, सेम रिपीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 क्या है। 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 14 में हमें गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर। वाटर का गिवन है, कितना है? 1.33, अभी भी लिखा था। सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन है, कितना गिवन है? 1.43। ठीक है, ग्लास का गिवन है 1.53, यही होता है। डायमंड ध्यान में हार्ड होता है, 2.42। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लास के बाद
कार्बन का दिया है, कार्बन डाइसल्फाइड दिया ना कितना 1.63, ठीक है, ये सब दे दिया। पूछा क्या है, द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन, किसमें लाइट स्लोवेस्ट इसमें मूव करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, अभी तो बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट मूव करेगी लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। क्लियर ना, ऐसा कोई ऑप्शन, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी देखो, कार्बन डाई सल्फाइड, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बोल सकते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें स्लोवेस्ट मूव करेगी हमारे पास रे ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, स्पीड कैसी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, ये सब नोट्स की तरह जैसे जैसे बताया नोट्स की तरह लिख लें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 3/2। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका दिया है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक है, पूछा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, क्या होने वाला है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, सभी डिस्प्ले हो रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ऐसे लिखो AWG, ये और ये, यानी कि A म्यू W, W म्यू G म्यू A इक्वल टू 1। वैल्यू रख दो, AW है, A म्यू W 4/3, W म्यू G फाइंड करना है, ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, G म्यू A, लेकिन यहाँ तो A दिया हुआ है, A म्यू G दिया हुआ है, मुझे चाहिए ये उल्टा लिख देंगे, इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं, W म्यू G फाइंड करना है, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में, यानी कि 9, 4 to 8, 8 1 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 10 हो गया, ठीक है, 8 1 8, कितना 2 बचेगा, 8 2 16 है सर, ऐसा कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी देखो 1.125। आई होप सो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी टीजीटी बोल सकते हैं या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।